मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरदा ललितपुर से आप समस्त कक्षा 7th क्लास के विद्यार्थियों का आज 10 नवंबर 2020 दिन मंगलवार की इस विज्ञान विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं 13 चैप्टर का भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है खराब भोजन एवं दूषित भोजन से होने वाले रोग। अभी तक हमने जो अध्ययन किया, तो अभी तक हमने भोजन की आवश्यकता, भोजन में पाए जाने वाले कंपोनेंट मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, उनके बारे में एवं उनकी उपयोगिता के बारे में, भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, भोजन का परिरक्षण, उनकी विधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो है खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। विद्यार्थियों, अभी हमने जानकारी पिछले वीडियोस क्लास में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भोजन को या अन्य ऐसे पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, खराब करने का कार्य करते हैं, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भोजन या पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। तो ऐसे भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं या पेय पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो फिर उन पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थों से हम रोगी या ग्रसित हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जिनसे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर इन रोगों पर हम लोग रोकथाम नहीं करते हैं, तो फिर यह रोग हमारे जीवन के लिए मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। अब इनमें कुछ रोगों की जो ऐसी भी क्वालिटीज है कि जो एक से दूसरे व्यक्ति में जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से या भोजन के माध्यम से फैल जाते हैं, या फिर अन्य ऐसे कीट पतंगों के माध्यम से भी फैल जाते हैं, जिनको हम संचारी रोग कहते हैं। संचारी का मतलब है एक से दूसरे में पहुंचना। असंचारी ऐसे रोग जो केवल एक ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आइए इन सभी रोगों के बारे में और किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये रोग फैलते हैं और इनके बचाव के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी जानते हैं और आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, भोजन जीवाणुओं अथवा कवकों के द्वारा खराब होता है, ये हमने अभी पिछली वीडियो में भी जाना। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर कि जो हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया है, यानी भोजन के जो पाचन की क्रिया है, उस पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है यदि हमारा खाना विषैला या दूषित होता है, और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, जीवाणु दोनों प्रकार के होते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक वे जीवाणु होते हैं जैसे दूध, दही आदि में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, वो हमें लाभदायक होते हैं, लाभ करते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो हानिकारक होते हैं, भोजन को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मुख्यतः हैजा, क्षय रोग यानी टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, आंत्रशोथ सूजा, पीलिया, प्लेग, कुबर खांसी, कोढ़। तो यहाँ पर इस प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। कवक द्वारा भी, जैसे कि आपने देखा होगा, कवक भी हमारे भोजन को, भोज्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं और उन्हें खराब करते हैं। जैसे मुख्यतः मुरब्बा, अचार, रोटी, फल, अनाज आदि इन इस प्रकार की जो भोज्य सामग्रियां होती हैं, ये कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। और इनमें जो है राइजोपस, म्यूकर, एस्पलस आदि कवक, ऐसे जो कवक की श्रेणी के जो सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे भोजन को खराब करते हैं और ये शरीर में प्रविष्ट होकर भोजन के माध्यम से प्रविष्ट होती है और फिर कवक द्वारा उत्पन्न रोगों में, जैसे दाँत खाज, खुजली या फंगल डिसीजेस जिन्हें हम कहते हैं, इस प्रकार के रोग हमारे बॉडीज पे उत्पन्न, यानी त्वचा संबंधी रोग इनसे उत्पन्न होते हैं।
तो तीसरी बात करते हैं, खराब भोजन के अलावा दूषित जल का भी प्रयोग कई प्रकार से रोगों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। दूषित जल से भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया, दूषित जल आदि ऐसे जो रोग हैं वो दूषित जल के कारण से शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो खराब भोजन और जल के माध्यम से होने वाले शरीर में स्थितियां पैदा होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को संचारी और असंचारी रोग में बांटा गया है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि व्यक्ति रोगी है। तो गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर समुचित उपचार न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात ये जो बीमारियां हैं, कहने को बहुत ही सूक्ष्म बीमारियां हैं, छोटी बीमारियां हैं, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं है, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं है, परंतु अगर हम इन बीमारियों को कहीं भी थोड़ा सा भी अगर हम अनदेखा करते हैं या इनका उपचार नहीं करते हैं या इलाज नहीं करवाते हैं और एक लंबे समय तक अगर ये बीमारियां, ये जीवाणु, ये विषाणु, ये कवक हमारे शरीर में, बॉडी में उपस्थित हो रहते हैं, तो ये हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करते हैं और यहाँ तक कि एक समय फिर स्थिति ऐसी आती है कि इनकी संख्या हमारी बॉडी में इतनी बढ़ जाती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है और अंत में उस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आपसे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को या आप जिसको भी जानते हैं, आपके यहाँ गांव में, समाज में जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है तो प्लीज आप उनसे उनके उपचार के लिए सलाह दे सकते हैं। तो इसके बाद दूषित खान पान, अनियमित दिनचर्या के कारण कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त भी हो जाता है। जैसे हरे साग सब्जी ना खाने पर शरीर में विटामिन ए की कमी, मतलब, और आंखों की रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, कुछ रोग ऐसे भी हैं जो किसी भी प्रकार के जीवाणु विषाणु द्वारा न फैल करके कुछ विटामिन की कमी के कारण भी हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, संचारी रोग और असंचारी रोग की बात करें तो संचारी, हम सभी जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो किसी भी माध्यम जैसे मक्खी, मच्छर, वायु, जल, भोजन आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार के जो रोग हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, एक से दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं। उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी। आपने देखा होगा कि किसी समाज में, गांव में या किसी के घर में जब किसी को चेचक, यानी जिन्हें हम छोटी माता कहते हैं, जब इस प्रकार की कोई संभावना उनके घर में होती है तो हम लोग उनसे दूर रहते हैं या उस व्यक्ति को घर में किसी अन्य दूसरे कमरे में रख दिया जाता है ताकि अन्य घर वालों को वो रोग न फैल सके। तो छुआछूत के जो रोग होते हैं वो संचारी रोगों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद असंचारी रोग, संक्रामक रोगों के बारे में, उनके बचाव के लक्षण क्या है, उनके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।